टोनी के हाथ पैर बांधकर उसे एक सूखे और गहरे कुएं में फेंक दिया गया। उसे यकीन था कि उसकी मौत तय है, लेकिन नीचे पड़े भूसे ने उसकी जान बचा ली। होश आने पर उसकी नजर पास ही पड़े एक कंकाल पर पड़ी, जिससे वह इतना डर गया कि दर्द भी भूल गया। उसने खुद को रस्सियों से आजाद किया और कंकाल को हटाते ही उसके नीचे छुपी एक प्राचीन युद्ध कला की किताब मिली। यह एक असफल साधक द्वारा छोड़ी गई दिव्य विद्या थी, जिसे साध लेने पर कोई भी अजेय बन सकता था। टोनी, जो वर्षों से अपने सीनियर भाइयों की मार सहता आया था, समझ गया कि अब उसके पास अपनी इज्जत वापस पाने और बदला लेने का मौका है। उसने बिना देर किए अभ्यास शुरू कर दिया। उधर बाहर जूनियर बहन उसे मरा समझकर कुएं के पास रोती रही और उसकी आत्मा के लिए पूजा कर रही थी। टोनी ने अपनी विद्या पूरी होते ही अमर की हड्डियों को सम्मान पूर्वक दफनाया और विदा लेकर कुएं से बाहर कूद पड़ा। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी वर्षों की बेइज्जती का बदला लेना। 20 साल पहले टोनी पर दुश्मनों ने हमला किया था और तब युद्ध देवता ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन दुश्मन इतना शक्तिशाली था कि देवता को भी उसे हराने के लिए अपनी मर्म नाड़ियों को नष्ट कर देना पड़ा और दोनों एक साथ खत्म हो गए। युद्ध देवता तो जीवित बचा, लेकिन विकलांग हो गया और टोनी को अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद टोनी का जीवन लगातार अपमान और पीड़ा से भरा रहा। सीनियर भाई, जो टोनी को ही गुरु की हालत और पंथ के पतन का कारण मानता था, उस पर अत्याचार करता रहा। कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन सीनियर बहन के डर से वह ज्यादा आगे नहीं बढ़े। एक दिन जब जूनियर बहन टोनी की देखभाल कर रही थी, सीनियर भाई फिर आ गया और टोनी को मारने की कोशिश करने लगा। जब बहन ने रोका तो वह बहन के साथ बुरा करने लगा। टोनी दर्द सहते हुए खड़ा हुआ और बीच में आ गया, जिससे गुस्से में आकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन यही हादसा उसका भाग्य बदल गया। कुएं से निकलते ही उसे पता चला कि पंथ में जल्द ही युद्ध प्रतियोगिता होनी है। वह समझ गया कि यही उसका मौका है। प्रतियोगिता के दिन वह जूनियर बहन के साथ पहुंचा। सीनियर भाई उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी चालें चलने लगा। उसके साथी ने टोनी से लड़ने की इच्छा जताई, ये सोचकर कि वह अब भी कमजोर है। जूनियर बहन ने इसका विरोध किया, लेकिन टोनी अब पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने गुरु से अनुमति मांगी और गुरु ने शर्तों के साथ उसे मंजूरी दी। सीनियर भाई ने ऊपर से सहमति दी, लेकिन मन ही मन उसे एक ही वार में खत्म करने की ठान ली। दोनों मंच पर पहुंचे, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर जीवन मरण का युद्ध शुरू हुआ। सीनियर भाई ने पहला वार किया, जिसमें 20 साल की नफरत भरी थी।